हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे से और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज क्लास 9th है ना, और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1। हमारे परिवेश के पदार्थ का लेक्चर नंबर 3 चल रहा है और ऑब्जेक्टिव की क्लास ले रहा हूं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने आपको बताया था इस चैप्टर से कुल मैंने 105 प्रश्न छाटा है, जिसमें से मैंने कुल 60 प्रश्न करा दिया है 2 लेक्चर में, और तीसरे लेक्चर में आज की क्लास में मैं कुल 20 क्वेश्चंस को देखूंगा, यानी कि कल कुल मिलाकर मैं 80 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। ठीक है, और जितने क्वेश्चंस बच जाएंगे मैं उन सभी क्वेश्चंस को पैनल पीडीएफ में आंसर के सहित मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस हमें लगा कि आप सबसे नहीं बनेंगे, थोड़ी डिफिकल्ट है, मैं उन सभी क्वेश्चंस को लाया हूं, और जो क्वेश्चंस हमें लगा कि ये सारी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दोगे तो मैं उसे आपको पैनल पीडीएफ के रूप में प्राप्त करा दूंगा। ओके प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, और जो भी पैनल पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो मैं तो फ्री में है ना, 1 भी रुपया आपसे नहीं लेता हूं, और पैनल पीडीएफ आपको भेज देता हूं, सभी विषयों का, क्लास 9th हो या क्लास 10th हो। ओके, चलिए प्यारे दोस्तों, मैं शुरू करता हूं, है ना। सबसे पहले एक अच्छी सी शब्द है, उसे समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सही है, किस्मत भी साथ उसी को देगा जो कुछ नया करने का है ना हुनर रखेगा, जिसमें कुछ अलग एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होगी, है ना। तो आप सभी अपने भीतर है ना उस प्रकार की ऊर्जा को खोजने का प्रयास करो। ओके प्यारे दोस्तों, चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, सीधे क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों, मानक वायु दाब पर 1 केजी बर्फ को उसके गलन पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलन की गुप्त ऊष्मा, जिसे हम लोग कह सकते हैं गलनांक की गुप्त ऊष्मा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2, है ना। वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होती है? वायुमंडलीय दाब जो है प्यारे दोस्तों, हमने बताया था 1,00,000 पास्कल के बराबर होती है। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को माना जाएगा, मैं इसे लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों, है ना, क्वेश्चन नंबर कितना? 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे दोस्तों, गैसों के कणों द्वारा वर्तन पर आरोपित बल क्या कहलाएगा? गैस का दाब, गैस की संपीड्यता, विसरण, संघनन। तो मैंने आपको बताया था क्लास में, है ना, गैस का दाब कहलाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। ओके प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4, तो जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है? वह उसका अवशोषित करती है, या वह उसका उत्सर्जित करती है, या उसका ताप बढ़ जाता है, या उसका ताप घट जाता है? प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ताप जो है आप सुधार कर लीजिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर जल्द से बता दो, मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उसका ताप जो है घट जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, किसी पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जल्दी से बताइए, किस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? काफी सरल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सी माना जाएगा, यानी कि गैस। जी हाँ दोस्तों, गैस के ना तो आकृति होते हैं कोई निश्चित, और ना ही आयतन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है ना, तो निम्नलिखित में पदार्थ को चुने। तो इसमें पदार्थ कौन है? आकाश, आग, बादल, धूप। जल्दी से बताओ। तो मैंने आपको इन सभी चीजों की जानकारी जो है पिछले क्लास में मैं बताया हूँ। ठीक है, जब एग्जाम्पल्स ले रहा था तब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बादल हो जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 7, तो निम्न में निम्न में है ना किस तापक्रम पर है ना जल जो है द्रव अवस्था में रहता है? किस तापक्रम पर जल जो है वह द्रव की अवस्था में रहता है? आप जल्दी से बता दो, है ना। तो मैं बता दूं आपको प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
100 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 है। तो दाब को बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है, घट या बढ़ सकता है? जल्दी से बताओ 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर कितना? 9th। तो 9th में क्या कहता है? भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? जी दोस्तों, भोजन की जो गंध है वह विसरण क्रिया के द्वारा महसूस होती है, क्योंकि उस क्रिया में ही कोई भी गंध, जैसे मैंने इत्र की गंध आपको समझाया था ना कि बहुत जल्द से हवा में फैलते हैं, ठीक उसी प्रकार से विसरण क्रिया के द्वारा कोई भी गंध बहुत जल्द से तेजी से फैलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी को माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। तो निम्न में कौन द्रव का गुण नहीं है ना? कौन द्रव्य का गुण नहीं है? तो मैंने आपको बताया था द्रव्य में ना तो आकृति निश्चित होते हैं, लेकिन आयतन निश्चित होते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना, आयतन निश्चित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर प्यारे दोस्तों। तो गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? गैस है और उसे पानी में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। तो किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए, है ना, उसे निम्न में से किसमें रखेंगे? है ना, वाष्पीकरण तेज करना है तो उसको किसमें रखेंगे? है ना, तो थाली में रखेंगे। मैंने आपको बताया था, है ना, एग्जाम्पल की सहायता से कि चाय यदि आप पीते हो तो उसमें गर्म रहेगा, लेकिन उसी चाय को आप एक प्लेट में रख दोगे प्यारे दोस्तों, तो देखिएगा बहुत ही जल्द ठंडा हो जाएंगे। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि वाष्पीकरण तेजी से उसमें होते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को माना जाएगा। ओके प्यारे दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? तो ठोस पदार्थ में दृढ़ता होता है, राइट, कम संपीड्य होते हैं, राइट, लेकिन बहाव का गुण नहीं होता है ना। इसका राइट आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। तो वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम में होती है? जी दोस्तों, सामान्य तापक्रम में, उच्च तापक्रम में, निम्न तापक्रम में, क्वथनांक में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य तापक्रम में। जी दोस्तों, मैंने इसे भी बताया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 15 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा? तो निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? तो सूती कपड़ा। मैंने इस पर एक क्वेश्चन भी करवाया था, जो कि कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद आ रही होगी। ठीक है, तो सूती कपड़ा जो है गर्मी के समय में काफी लाभदायक होता है पहनना। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितने हैं? तो 16। किसी ठोस पदार्थ का द्रव्यमानांक उस ठोस रूप का है? क्वथनांक होता है, हिमांक होता है, क्वथनांक या हिमांक दोनों हो सकता है, या फिर वाष्पन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमांक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन से है, देखिए प्यारे दोस्तों, सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है, एलपीजी गैस जो है, वह एक द्रव्य के रूप में रहता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का एक द्रव्य के रूप में, यानी ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18 नंबर। तो 18 नंबर को हम लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों। 18 नंबर क्या चीज है? तो किसी खौलते हुए द्रव का तापमान क्या होगा? स्थिर रहता है, घटना रहता लगता है, या फिर बढ़ता रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कि कोई भी खौलते हुए द्रव का जब तापमान होगा ना, तो वह स्थिर ही रहेगा, यानी इसका राइट आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 19 नंबर प्यारे दोस्तों, है ना। तो प्लाज्मा कहा जा रहा, प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? बहुत ही सरल है, अच्छे प्रश्न है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करता हूं। ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा।
वाष्पीकरण की क्रिया से है ना ठंडक पैदा होती है। देखिए सबसे पहला ही लिया हमें तो ठंडक पैदा होती है, राइट। यानी ऑप्शन नंबर ए को क्या करता हूँ, लॉक कर दिया। ओके प्यारे दोस्तों, आई होप कि आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी, और अच्छी लगी प्यारे दोस्तों तो इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि आपको पैनल पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर से, यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप इस नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या हमसे इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, और फ्री में सभी विषयों की पैनल पीडीएफ आप ले सकते हो। आपको चाहे वह 9th का हो या फिर 10th के हो, कोई भी सब्जेक्ट का है ना, कोई भी क्लास का आप हमसे पैनल पीडीएफ फ्री में ले सकते हो प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द क्या कीजिए, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। प्यारे दोस्तों, अपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक अच्छे से जुड़े रहें, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों।